शामी साहब, अब पाक बहरिया की आबदोज़ हंगूर की लाजवाल कहानी, और इसके लिए हमने स्टूडियोज़ में जहमत दी है कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद सैयद उबैदुल्लाह साहब को। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन की इत्तला के लिए कि आज 9 दिसंबर है। आज ही के दिन 50 बरस पहले 1971 में हिंदुस्तान के साहिल से 25 मील दूर काठियावाड़ के करीब पाकिस्तानी ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी हंगूर, इसने भारतीय जहाज़ कुकरी को समुंदर बुर्द किया था, और दूसरा जहाज़ उसकी तलाश में आया था किरपान, उसे भी मफलूज किया था। दूसरी जंग अजीम से लेके आज दिन तक ये वाहिद अनोखा वाक़या है। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ ये जो बहादुरी और शुजाअत की दास्तान है, ये अपनी मिसाल आप है। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ, इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये सब जानने के लिए सर हमने आज कमोडोर साहब को जहमत दी है। खुशामदीद जी। आप बोलिएगा, हम आपको सुन रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया जामी साहब। आज का इंतहाई मौजू दिन है जिसने हमें आपने बुलाया यहाँ पर, और हंगोर सबमरीन के हवाले से यही वक्त होगा तकरीबन जब ये सर वाक़या हुआ। जी हाँ, आप ये समझें कि तकरीबन 20 मिनट के बाद 50 साल पहले ये वाक़या हुआ, जब पाकिस्तान नेवी की सबमरीन हंगोर ने दुश्मन के जहाज़ कुकरी को 2 मिनट के वक्फे में समंदर की तह चटा दी, और उसमें 176 चीफ पेटी ऑफिसर और सेलर और 18 जो उनके ऑफिसर्स थे वो मर गए। तो ये जो टाइमिंग आपने बताई ये वाकई बिल्कुल परफेक्ट है कि ये आपका एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें ये उस वक्त आप सर्विंग ऑफिसर थे? मैं उस वक्त सर्विंग ऑफिसर था, मगर मैं सबमरीन का ऑफिसर नहीं हूँ। मगर मैं आपको वो इजाज़त दें तो वो कहानी ज़रा सुना दूँ आपके सुनने वालों को भी। लीड कौन कर रहा था, तस्नीम साहब? जी साहब, ये नवंबर में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तान नेवी ने ये फैसला कर लिया था कि हम बावजूद इसके कि अपने दुश्मन से 4 गुना कम हैं, हम जाके अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी के अंदर रहते हुए भी एक ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और दुश्मन के घर जाके उनके जहाज़ों को दबा और बर्बाद करेंगे। तो वेल बिफोर द वॉर द सबमरीन सेल्ड फ्रॉम कराची, और क्या उस वक्त जज्बा था और क्या जोश था। आपको पता ही है कि जब ये दुश्मन के इलाके में जाएं तो जहनी तौर से सर पर कफन बांध के जाते हैं कि मर गए तो शहीद, और अगर गाजी अल्लाह ताला ने बनाया तो उसकी मर्ज़ी है। तो ये वेल बिफोर टाइम जब जंग शुरू हुई है, उससे पहले ये सबमरीन अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, अपनी जगह जहां उसको होना चाहिए था वो मौजूद थी। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नंदा थे, उनको 1965 की जंग याद थी कि जब हमारे पास एक सबमरीन थी गाजी, और हमने ले जाके वो 500 मील दूर बॉम्बे के दरवाजे पे बिठा दी थी, और कहा था अगर किसी माई के लाल में जुर्रत है तो बाहर आए और 2-2 हाथ कर ले। तो पूरी 65 की जंग गुजर गई, कोई एक जहाज उनका लड़ने के लिए बाहर नहीं, वो धाक तब बैठ गई थी। वो धाक उस वक्त बैठ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी नेवी को वेल बिफोर वॉर बॉम्बे से निकाल दिया, जो उनका मेन ऑपरेटिंग बेस था, और कहाँ भेजा? इस डर के मारे पाकिस्तान से 250 मील दूर, और सिर्फ 2 जहाज़ उन्होंने सिलेक्ट किए कि जिनका काम था जो बॉम्बे से निकले और हमारी सबमरीन की तलाश में कि उसका हम शिकार करेंगे। हंगूर की तलाश में, ये हंगोर की और किरपान और कुकरी, ये 2 जहाज़। ये 2 जहाज़ ऐसे थे कि जो जिनका काम, जिनका डिज़ाइन, जिनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि जिनका बुनियादी काम एंटी सबमरीन होता है, यानी उनका काम सबमरीन को ढूंढना और उसको तबाह करना होता है। इसी मकसद के लिए बने हुए थे। और इन दोनों को बॉम्बे से निकाल में नॉर्थ में भेजा, काठियावाड़ कोस्ट पे, यानी बलोचिस्तान, ये गुजरात के कोस्ट पे जो मोदी का गुजरात है वहाँ पर। अच्छा, फिर ड्यू पॉइंट एक जगह है, उससे सिर्फ 25 मील दूर। और उस वक्त जो कमांड कर रहे थे हंगोर को, तो उस वक्त वो कमांडर थे, उनका नाम था अहमद तस्नीम साहब। उनको 65 की वॉर में भी सितारा जुर्रत मिल चुका था, और इस वक्त वो ऐसी जगह उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया पानी के अंदर
कि दुश्मन को वहाँ कोई शक नहीं हो सकता था कि ये इतने करीब भी आ सकते हैं हमारी सरजमीन से। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया और इंतज़ार किया, और ये बात हो रही है 9 दिसंबर यानी आज ही के दिन 50 साल पहले, और सिर्फ कोई 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने जो एक्शन किया और दुश्मन की दोनों जहाज़ों के ख़िलाफ़, पहला उन्होंने एक्शन किया जो INS किरपान था जहाज़, वो किरपान जहाज़ को टॉर्पीडो अगरचे लगा मगर वो डैमेज हुआ, एक्सप्लोड नहीं किया, इसलिए कि टॉर्पीडो एक्सप्लोड नहीं किया, और वो इस कदर डैमेज हुआ कि वो सीन से फ़ौरन चला गया। उसने यहाँ से भागने में आफियत जान, उसने कहा कि बेस्ट यही है कि यहाँ से भाग निकलो, अपनी जान बचाओ, ज़्यादा बेहतर ये है। दूसरा जहाज़ था जो कुकरी था, उसने देख लिया कि यहाँ कोई सबमरीन है और उसने टॉर्पीडो फायर किया है और एक जहाज़ को डैमेज किया है, तो यहाँ तक तो वो फौरन एक्शन में आ गया कि अब मैंने इस सबमरीन को मारना है। यूं मुकाबला शुरू हुआ सबमरीन पानी के अंदर, और सबमरीन प्लेटफॉर्म होता ही इसलिए है कि वो सरप्राइज अटैक करता है, पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन को सरप्राइज करता है। तो उसने भी अपनी पोजीशन ली, और इसी तरह सबमरीन में कमांडर अहमद तस्लीम साहब ने एक ऐसी पोजीशन ली कि विद इन मिनट्स उन्होंने टॉर्पीडो मारा, और वो टॉर्पीडो जाके लगा INS कुकरी जहाज जो एंटी सबमरीन फ्रिगेट था उस जगह पे जहां तमाम एमुनिशन रखा हुआ था। अच्छा, जहाज में एक जगह होती है जहां एमुनिशन होता है, तो सिर्फ एक टॉर्पीडो लगने से बुलजाई, वो बुलजाई डाउन द थ्रोट शॉट, और उसने जहाज के परखचे उड़ा दिए। एंड विद इन 2 मिनट्स इंडियन नेवी का सबसे बड़ा तारीखी जो लॉस हुआ जान और माल का, और इससे भी बढ़ के इज्जत का, कि अपने से 4 गुना छोटी फौज ने घर पे आके ये काम किया। और माइंड यू उस वक्त जो है 176 उनके, जैसा मैंने पहले कहा, चीफ पेटी ऑफिसर और सेलर। और सब ये भी तो सुनने में आया कि ये तो कई घंटों तक अपने ऑफिसर्स को बचाने नहीं पहुंची थी इंडियन नेवी। इज इट ट्रू? ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि ये तकरीबन 8:20 पे ये अटैक हुआ 50 साल पहले आज ही के दिन। 12 घंटे तक कोई अपने सर्वाइवर को उठाने या बचाने नहीं आया। उसकी सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पूरी दुनिया की नेवी जो है उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि अपने जो बंदे हैं उनको बचाओ, कोई भी हादसा हो गया, दुश्मन का एक्शन हो गया। मगर ये जो 2 बातें हैं, एक ये थी कि उनका इस कदर खौफ था कि अगर कोई भी इनको बचाने यहाँ आया, चूंकि अभी तक हमें पाकिस्तान की सबमरीन हमने नहीं पकड़ी है, तो वो उसको भी ना डिबो दें। और दूसरी बात ये थी कि दिमाग बिल्कुल मायूफ हो चुका था। मायूफ हो चुका था, सर शुक्रिया। मायूफ हो चुका था कि क्या किया जाए, क्योंकि इस बात के लिए वो तैयार नहीं थे। अच्छा, अब सबसे हम सवाल ये तो वो बहादुरी की दास्तान आपने सुना दी कैसे हुआ, लेकिन जब एक सबमरीन ने 2 जहाज हिट किए तो इंडियन नेवी हरकत में आई होगी, उन्हें मालूम हुआ होगा इस जगह सबमरीन है, बिल्कुल। तो उससे वो सबमरीन तस्नीम साहब बचा के कैसे लेके गए, ये भी तो बताए ना। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, ये तो अटैक करने से भी ज़्यादा बड़ी कहानी है। दुनिया में सबमरीन वॉरफेयर जो लोग करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक दफ़ा सबमरीन डिटेक्ट हो जाए, गॉन, डेथ इज इमिनेंट, गॉन, इसलिए कि आजकल स्टैंड ऑफ वेपन है, टॉर्पीडो है, मिसाइल है, डेप्थ चार्जेस हैं, भाग नहीं सकती। तो ये जो शेर के बच्चे थे और जो कमांडर अहमद तस्लीम साहब थे, उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क किया, और एनिमी ने अपना एक दायरा लगा देता है 5 मील का, 10 मील का, जहां पर देखा था, और उसके अंदर वो बॉम्ब मारता है जिनको डेप्थ चार्जेस कहते हैं। यानी एक डेप्थ चार्ज जिसको मैं कहता हूं वो तकरीबन इतना बड़ा, कई 100 किलोज का एक होता है। अगर एक गिर जाए तो खत्म। ठीक। तो उस दरमियान में इन्होंने 156 वो डेप्थ चार्जेस जो बॉम्ब होते हैं
वो पानी में अपनी तरफ से हर उस जगह फेंके जो इस जहां रडार में पर आती थी। सबमरीन उस दायरे में आ सकती थी। लेकिन सबमरीन फिर लेकिन सर सबमरीन तो वहां थी नहीं। अच्छा, अब आप क्या ये वो वापस सोचें कि वो पाकिस्तान आ कहाँ गई गई? नहीं सर, अच्छा। नेचुरल रिएक्शन तो ये होता है घर की तरफ भागो। हाँ, लेकिन अकल और बहादुरी कुछ और बताती है। वो क्या? वो कहती है जहां एनिमी आपसे एक्सपेक्ट ना करे वो काम करो। इन्होंने मुंह मेरा तरफ इंडिया के कर लिया वाह। और इंडियन उस समुद्र। सर्कल से इंडिया की तरफ बढ़ी और ये उस सर्कल में और उससे आगे पाकिस्तान की तरफ चलते रहे और बम फेंकते रहे और फेंकते रहे और फेंकते रहे। क्या क्या लाजवाब उनके कहानी। जहाज़ों ने, उनके शिप ने, उनके एयरक्राफ्ट ने, उनकी हेलीकॉप्टर्स ने 156 मारे और ये कुछ ना कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो एक्शन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम है कि किसी भी सबमरीन ने, यानी पाकिस्तान नेवी के सबमरीन हंगोर ने जो कारनामा अंजाम दिया कि दुश्मन के वॉरशिप को, जो कि डिज़ाइन था सबमरीन मारने के, उसको मार दिया। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। सर सलाम है तस्नीम साहब को, उनकी टीम को और पाक बहरिया को। अंगूर की ये लाजवाब कहानी आपने बयान की, आपको भी सलाम है।